नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं हमारी सफलता के दुश्मन की। और आप जानते हो, हमारी सफलता का जो दुश्मन है वो कोई और नहीं है, हमारा कंफर्ट जोन में रहना है। तो चलिए आज इसी विषय पर डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंफर्ट यानी कि आराम और जोन यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, अर्थात एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर सिर्फ आराम व सुख हो, जहां किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या असुविधा महसूस ना हो, उसे कंफर्ट जोन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी सिचुएशन में रहना उन्हें पसंद होता है, उन्हें अच्छा लगता है। ऐसा वो लोग अपने अंदर के डर की वजह से या फिर मानसिकता की वजह से करते हैं। और कंफर्ट जोन में रहने के कारण वो लोग अपने जीवन में आने वाले बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, और जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं उसी में आराम से सालों साल रहते जाते हैं। यही कंफर्ट जोन होता है। और यह कंफर्ट जोन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 9 से 5 की नौकरी कर लेना उसका कंफर्ट जोन है, उसके आगे उसके पीछे उनको और कोई काम नहीं करना है। उनको अगर आप बिजनेस की सलाह दो या किसी और चीज को करने की सलाह दो, एक्स्ट्रा काम करने की सलाह दो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो उस चीज को नहीं करना चाहते हैं। किसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक फोन चलाना उनके कंफर्ट जोन में शामिल हो जाता है। उसी फोन पे अगर आप उनको कुछ पढ़ाई का या उसके अलावा कुछ फिजिकल एक्टिविटी या कुछ मेंटल एक्टिविटी का कहेंगे, तो वो उनके लिए सही नहीं लगता है उनको, और वो उस चीज में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। ऐसा हर किसी के लिए अपने कंफर्ट जोन का परिभाषा, अपने कंफर्ट जोन के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। कंफर्ट जोन सुनने में जितना आरामदायक और अट्रैक्टिव लगता है, यह हमारे जीवन के लक्ष्य को, सेहत को, विकास को और सफलता को प्राप्त करने के लिए उतना ही हानिकारक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा। कंफर्ट जोन में रहना रहना हमें जिंदा रहने में मदद करता है। कंफर्ट जोन इंसान को एक ऐसी सिचुएशन में रखता है जहां उसको किसी प्रकार की चिंता या परेशानी नहीं होती। तो कंफर्ट जोन में रहना उस इंसान के लिए उस टाइम पे अच्छा है। लेकिन अगर कोई भी इंसान लंबे समय तक एक ही सिचुएशन में एक ही तरीके से रहता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेके, अपने फ्यूचर को लेके या अपने आसपास के लोगों के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है उसको लेकर वो आगे बढ़ने की नहीं सोचता है, तो इससे उसका खुद का विकास तो रुकता ही रुकता है, वो अपने आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में कंफर्ट जोन में रहना बुरा बन जाता है। अब जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप कंफर्ट जोन में है या नहीं। तो नंबर 1, अगर आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें करने के बारे में सोचते तो बहुत हो, लेकिन आलस के कारण, माइंडसेट के कारण या किसी और चीज के कारण आप उन कामों को अधूरा छोड़ देते हो, तो समझ जाइए कि आप कंफर्ट जोन में हैं। आपका समय कब और कैसे निकल जा रहा है, किस तरीके से बीते जा रहा है, दिन पर दिन निकलते ही जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा, तो आप कंफर्ट जोन में हैं। यदि आप अपने महत्वपूर्ण कामों को लगातार टाल रहे हैं, तो ये भी कंफर्ट जोन में होने का इशारा है। तो संभल जाइए। अगर आप अपने भविष्य को लेकर दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से चर्चा तो खूब करते हैं, उसके बारे में चिंता भी करते रहते हैं, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन में हैं। अब इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे पहला कदम है कि आप अपने आसपास के माहौल को बदलें और अपने गोल सेट कर फर्स्ट स्टेप ले। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। आप निकलना भी चाहते हैं इस कंफर्ट जोन से या नहीं? अगर आप निकलना चाहते हैं
तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके लक्ष्य तय कीजिए और उनमें से कोई भी लक्ष्य जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको तय कर उसकी तरफ एक पहला कदम बढ़ाइए और अपने आसपास के माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए ताकि जो लक्ष्य आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपका ध्यान उस लक्ष्य की ओर केंद्रित हो सके और आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने में आपको आसानी हो। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर बढ़े, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल पाएंगे। दूसरा है कुछ नया सीखने का हमेशा ट्राई करते रहें। अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सफलता की ओर बढ़ना है, तो अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों को ट्राई करते रहिए। वो नई चीजें आपकी हैबिट को, जो आपको अच्छा लगता है, उनसे संबंधित हो सकती हैं, आपके प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करने से संबंधित हो सकती हैं, या फिर और कोई ऐसी चीज जो क्रिएटिविटी, जो भी आपको करना पसंद हो, आप उनमें से किसी न किसी चीज को लेकर उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, उसको सीखना शुरू कीजिए और इन चीजों को आप नए तरीके से करना शुरू कीजिए। आप जो डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, आप उनको भी नए तरीके से करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि एक काम को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो मोनोटोनस आ गया है जीवन में, जो एक उबाऊपन आ गया है जीवन में, वो दूर होगा। पहली चीज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज, और तीसरा, जैसे जैसे आप नई स्किल सीखते जाएंगे, आप उसके बारे में लोगों से चर्चा करेंगे, आपका कनेक्टिविटी लोगों के साथ अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ में अच्छा होगा और आप अपनी लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज को आने का मौका देंगे। इसके साथ साथ ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आपने अभी तक हासिल नहीं किया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, पर हर कोई उसे करने के लिए कोई एक लक्ष्य नहीं बनाता, जिसके कारण वो चाहत चाहत ही रह जाती है, परिणाम में नहीं बदलती है। अगर आप अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बना लें, तो आप उस पर बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे और उस पर स्टेप बाय स्टेप लेते हुए उसे जल्दी हासिल भी कर पाएंगे। इसके अलावा अपने नए नए दोस्त बनाइए और जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनमें से अगर आपको लगता है कि कोई आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो उनसे दूरी बनाएं। अगर आप नए दोस्त बनाते हैं, अच्छे नए दोस्त बनाते हैं, तो वो दोस्त आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेंगे, आपको नई नई स्किल सीखने में, सिखाने में मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जिससे कि आप उनके साथ मिलकर आगे जिंदगी में जा सकते हैं, अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने दिमाग में काम को टालने की जो आपकी आदत है, उसको आपको छोड़ना होगा, क्योंकि कई बार अक्सर हम सभी लोग कभी ना कभी जीवन में ऐसा करते हैं कि अच्छा ये काम आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। तो वो जो कल कल पर का टालने की प्रवृत्ति है, उसे हमें हटाना पड़ेगा। और अगर आपको ये आदत है कि आज नहीं कल काम कर टालने की, तो आपको इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आप किसी काम को सोच रहे हैं करने के लिए, तो आप उसे तुरंत उस पे एक्शन लेके उस काम को करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं किसी काम को करने को लेके, उसको मन में जितना ज़्यादा बार हमारा विचार चलते रहते हैं, तो उनसे हमारा समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं और जो हमारा एक्साइटमेंट है उस काम को करने का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जो हमें एक्शन लेने में मदद नहीं करता है। इसलिए जिस भी किसी चीज को सोचें, उस पे तुरंत एक्शन लेकर उसे करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, खुद को शाबाशी दें। अगर आपने जो आपके गोल सेट किए हैं, उनमें से जरा सा भी एक कदम आगे बढ़ाकर उस कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, या फिर आप उस अचीवमेंट को हासिल करने की तरफ एक कदम और बढ़ गए हैं, अपनी पीठ थपथपाइए,
अपने आप को शाबाशी दीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो लोग आपके लिए नेगेटिव बातें करते हैं, जो लोग आपको टांग खींचते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उन्हें जो कहना है, उन्हें जो सोचना है, सोचते रहने दीजिए। आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने पे फोकस कीजिए। आप अपनी न्यू स्किल को बढ़ाने पे फोकस कीजिए और अपने आप को कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इन सब कामों को करने के लिए, अपने टाइम का सही उपयोग करने के लिए आप टाइम टेबल बनाकर उस पर कार्य करना आरंभ कर सकते हैं, जिससे आपने कितने काम तय किए थे, उनमें से कितने काम आप कर पा रहे हैं, कितने काम को पूरा करने की तरफ आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को जानना, समझना और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो उन्हें करना आपके लिए आसान रहेगा। अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की है, इन सब कामों को करने के लिए, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने के लिए आपको अपनी माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हर इंसान अपने बारे में सबसे पहले नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव थॉट्स हमें खुद को कमजोर कर देते हैं, हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा करने नहीं देते हैं और जिस कारण से हम एक जगह पर स्टक होकर रह जाते हैं, अपने ही कंफर्ट जोन में सिमट कर रह जाते हैं, अपनी पुरानी सोच में घुल कर रह जाते हैं। तो इसलिए अपनी इस सोच को हटाने के लिए, अपनी खूबियों को पहचानने के लिए, अपनी कमियों पर काम करने के लिए आप अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव कोटेशंस को सुन सकते हैं, उन्हें बार बार दोहरा सकते हैं, जिससे आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने में, फोकस रखने में मदद मिलेगी। और अगर आप लगातार डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करते हैं, तो जो लक्ष्य आपने तय किए हैं अपने जीवन में, उनके पूरे होने के और उनसे बेहतर परिणाम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने कोई काम शुरू किया, आपने किसी चीज के बारे में आपको अचीवमेंट मिला, एक कदम पे आपको अचीवमेंट मिला, लेकिन दूसरे कदम पर जाने से उसको पूरा करने में आपने जो टाइम सोचा है या आपने जो चीज सोची थी वो नहीं हो पाई है, तो उसके कारण से खुद पे गुस्सा मत कीजिए, खुद को मत कोसिए, बल्कि उसकी बजाय उस काम को कैसे ठीक किया जा सकता है, उस काम को करने का दूसरा और कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है, उसके बारे में सोचिए और खुद को पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे मेरा कंफर्ट जोन छोड़ना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज को छोड़ने के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मन लगातार उसी चीज के बारे में सोचता रहता है और हम देखते हैं कि फिर आखिर में हम वही काम कर रहे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें कंफर्ट जोन को छोड़ने के बारे में सोचने की बजाय उस पे सीधा काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब हम एक्शन ले लेंगे तो हम अपने आप से उन चीजों से बाहर निकलने लग जाएंगे। क्योंकि जब हमने एक्शन ले ही लिया है तो उसके रिजल्ट भी हमें मिलेंगे और जब उसके रिजल्ट मिलेंगे तो उससे हमें अच्छा फील होगा, हम मोटिवेट होंगे और हम मोटिवेट होंगे तो हम अपने आप ही अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब हमने ये सारे तरीके पता कर लिए हैं, हमें पता लग गया है कि कंफर्ट जोन क्या है, कंफर्ट जोन में हम है या नहीं है, हमने इस पे भी बात कर ली है, कंफर्ट जोन से बाहर आने के तरीके भी हमें पता चल गए हैं। अब ये सब करने के बाद में हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो पहला, हम अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से अपने इच्छा अनुसार बदल पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो हमें
अपने बारे में चाहिए होती हैं, जो हमने सोची होती हैं, उन बेहतरीन अवसरों को हम प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हम निडर बन जाते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीख जाते हैं और हमारा माइंडसेट पूरे तरीके से बदल जाता है और हम एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंज लाकर सफल बनाते हैं और हमसे हमारे आसपास के लोगों को भी उस रास्ते पर चलने में मदद कर सकते हैं और हम अपनी जिंदगी में मनचाहा बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी और वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।